वकास को दावत देती हूँ, वकास यूनुस को वो सामने आए और अपनी खिदमत को सर अंजाम दें। यीशु के बाबरकत नाम में आपसे कुछ सलाम। मैंने कलमा भी फिर लैपटॉप पे किया। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। मैं आपको खुदा के हुजूर गुजराने के खुदा ने जैसे गुजरे हुए वक्त में हमारी मदद की, आगे भी ऐसे ही हमारी मदद करें और सारा इज्जत और जलाल खुदा के नाम को दीजिए। खुदा अजीम रहमत के मालिक और मालिक, तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो जो तूने हमारी ज़िंदगी में एक और दिन बख्शा ताकि तेरे हुजूर आ सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके और तेरी ज़िंदगी के बारे में सीख सके, तेरे सलीबी दुख को जान सके। ना तो हमारी मदद करना सीखने सिखाने में और सारे वक्त में हमारे साथ होना। यीशु के नाम में कलाम में से निकालेंगे लूका की इंजील उसका 23 बाब उसकी 43। उसने उससे कहा, मैं तो इसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। ये खुदा यीशु मसीह का सलीब पर दूसरा कलमा है और ये निजात का कलमा है। और आइए हम इस कलमे के वसीला से अपने आपको देखेंगे कि हम इसमें से क्या सीख सकते हैं और हम अपनी ज़िंदगी के बारे में देखेंगे कि हमें नजात पाने के लिए, क्योंकि ये नजात का कलमा है, हमें नजात पाने के लिए क्या क्या करना होगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस कलमे के वसीला से हमें देखने को मिलते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जो वक्त दूसरे कलमे तक गुजारा उसके बारे में हम सीखेंगे। फर्स्ट है कि खुदा यीशु मसीह को डाकुओं के दरमियान क्यों मुस्तैद किया गया। दूसरा है कि क्या दोनों डाकू उन पर इल्जाम तराशी कर रहे थे और इन दोनों में से एक को निजात कैसे मिली। नंबर 4 पे है, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, इसका क्या मतलब है। फर्स्ट पे है जी, खुदा यीशु मसीह को डाकुओं के ही दरमियान क्यों मसलूब किया गया। पहली वजह उसकी ये थी कि पेशी गोइयाँ पूरी होनी थी। आए हम सब देखेंगे ईसाया की किताब उसका 53 बाब, इसमें 2 हवाले हैं तो मैं गुजारिश करूँगा एक हवाला ईसाया की किताब उसका 53 बाब आयु में से और ईसाया की किताब और 12वीं आयत पहनों में से। इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वह उनका माल बराबरों के साथ बांट देगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए दे दी और फताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और फताकारों की सफाई की। आमीन। तीसरी आयत, वो आदमियों में मजबूत मर्दानार और धन प्रार्थना था। लोग उससे गोया रुपोश थे, उसकी नीति थी और हमने उसकी आमीन। हम यहाँ पे देखते हैं कि एक तो खुदावंद हमारे लिए ज़मीन पे आए और दूसरा जो है उन्होंने सलीबी मौत इख्तियार की जो कि लानती मौत है, और तीसरा जो है वो उन्हें डाकुओं के ही दरमियान क्यों मसलूब किया गया। ये कुछ वजूहात थी जो खुदाम यीशु मसीह ने के साथ पेश हुई और ये पेशन गोइयाँ थी जो पूरी होना लाजिम थी। इसके बाद जो है वो क्या दोनों डाकू उन पर इल्जाम तराशी कर रहे थे। जी हाँ, पहले जो थे जब तक पहला कलमा नहीं हुआ था तब तक दोनों डाकू जो थे वो इल्जाम तराशी कर रहे थे, और जब पहले डाकू ने दूसरा कलमा सुना कि ये सलीब पे होने के बावजूद भी उनके लिए माफ़ी की दुआ कर रहा है, तो ये कोई आम बंदा नहीं है। उसने अपने लिए अपनी नजात के लिए उसने सारे सिनेरियो को समझा और उसने सारे खुदाम को जाना दिली तौर पे। इसके बाद हम देखेंगे कि उन दोनों में से एक ने ही नजात कैसे पाई। नंबर फर्स्ट पे है जो खुदाम का खौफ। उसने कहा कि दूसरे डाकू ने पहले से कहा, जो उसे कह रहा था इल्जाम तराशी पहले कर रहे थे, उसने कहा क्या तू खुदा से भी नहीं डरता। गुनाह से नजात पाने के सबसे पहली अलामत है खुदाम का खौफ। पहले डाकू के नजदीक जो थी वो खुदाम को, उसके दिल में खुदाम का खौफ आया तो उसने उसे कहा कि तू क्या खुदा से भी नहीं डरता। दूसरी बात जो है वो गुनाह का एहसास और इकरार। उसने क्या कहा कि हम तो अपने किए की सजा पा रहे और ये बेकसूर है, और यकीनन वो बेकसूर थे और उन्हें फिर भी ऐसी मौत ऐसे सिनेरियो से गुजरना पड़ा और
गुनाह का एहसास जो था वो बहुत बड़ी क्या लेंगे एक नजात के तौर पर पेश किया गया था। और यीशु मसीह पर ईमान, उसने ईमान के तौर पे ये कहा कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद कर। और उसने माफी भी मांगी, जैसा कि उस पर यीशु मसीह पर ईमान लाना भी एक माफी की अलामत है। और उसने अपनी नजात इस वजह से पाई। और हमें भी चाहिए, जो हम अपनी जिंदगी में गुनाह करते हैं और उनकी उनको उनका खुदाम के करीब इकरार करें और अपने गुनाहों से जो है निजात पाए। लास्ट, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि खुदाम यीशु मसीह अपनी पूरी जो है वो क्या लेंगे एख्तियार मुकम्मल इख्तियार तो उनके पास था, लेकिन जो था वो एक साइड पे था कि उनकी रूहानी तौर पर वो पेश हो रहे थे, और एक जिस्मानी तौर पर तो उन्हें दुख थे बहुत, और रूहानी तौर पर उनके पास मुकम्मल इख्तियार था, क्योंकि वो उन्हें कह रहे थे कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इसका मतलब ये है कि तू अभी यीशु मसीह के पास सभी इख्तियार मौजूद हैं। वो जिस्मानी तौर पर तो कमजोर हुए थे, लेकिन रूहानी तौर पर कभी कमजोर नहीं हुए थे। और हमें भी अपने गुनाहों के लिए अगर कुछ गलतियां कोताहियां हो जाती हैं, तो खुदा हमें भी लास्ट मौका पे भी, आखिरी वक्त में भी हमें निजात देने का और हमें बदलने का मुकम्मल इख्तियार रखता है। आमीन। थैंक यू।